दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022-23 में होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए टिप्स और ट्रिक्स की हम बात करेंगे। कैसे आप बचे हुए दिनों में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास 30 से 40 दिन का समय बचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि ये परीक्षा दिसंबर से प्रारंभ होगी और ये परीक्षा आपकी चलेगी जनवरी तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये परीक्षा लगभग जो पहली शिफ्ट होगी सीटेट की परीक्षा की दिसंबर 10 तारीख के बाद 15 तारीख के आसपास पहली शिफ्ट का आयोजन किया जाएगा और ये परीक्षा जनवरी तक चलेगी। इस बार जो है जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया है वो सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकेंड में हो, एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, रिजल्ट आया हो या ना आया हो, बस आपने एडमिशन ले लिया है, आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब वो क्या गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से फेल हो जाते हैं, 60, 65 या 70 नंबर लेकर के आते हैं। इस बार आपको पहली ही बार में एग्जाम ट्रैक करना है। बस आपको जो चीजें वीडियो में बताई जा रही हैं उसको आप फॉलो करिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सीटेट को कैसे चुटकियों में आप पास कर सकते हैं पहली ही बार में। इस वीडियो में जो भी चीजें बताई जाएंगी वो रियल अनुभव पर आधारित होगी, क्योंकि हमने खुद 3 बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है अच्छे नंबरों से। जरूरत पड़ेगी तो आपको मार्कशीट भी हम दिखाएंगे, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीटेट 2022-23 की तैयारी के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में क्या है, खलबली मच गई है। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी वो सोचते हैं पता नहीं क्या क्या हम खरीद लें, ये कोर्स ले लें, वो कोर्स ले लें, ये नोट्स ले लें, किताब भी ले लें और हम बस कैसे भी करके पास हो जाएं। तो पेड कोर्स की अगर आप पूछेंगे कि आवश्यकता है तो हम कहेंगे नहीं, किसी भी आपको पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप पहली बार में 120 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे। माइनस मार्किंग नहीं होगी। पासिंग मार्क्स आपको पता है 90 अंक और अदर कैटेगरी के लिए 82 अंक लाने होते हैं। यहाँ पर जो 10% का आरक्षण है EWS वो मान्य नहीं होगा। 5 गलतियां हैं वो जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से लाखों बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो लगभग आपका जो 30 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था और 3 से 4 लाख बच्चे ही पास हो पाए थे, यानी 27 लाख बच्चे फेल हो गए थे। एक बड़ी संख्या में बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं और जब से ऑनलाइन परीक्षा होना प्रारंभ हुई है तब से रिजल्ट का स्तर और भी धीरे धीरे डाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है। उनके गांव में कंप्यूटर का कोई ऐसी सुविधा केंद्र भी नहीं है जहां से वो सीख सकें। तो कई बार बच्चे क्या है, माउस चलाना नहीं जानते हैं, इस वजह से भी कर तो लिया है लेकिन फिल नहीं कर पा रहे फटाफट से, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का अभाव। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 मिनट में करने हैं, लेकिन इसमें भी 10 मिनट आपका चला जाता है फॉर्मेलिटीज करने में। तो यानी आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर करना है और कुछ प्रश्न जो है काफी बड़े बड़े आ जाते हैं, उसमें आपका ज्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने समय को मेंटेन करें। कैसे करें, कौन सा विषय पहले हल करेंगे पेपर में, कौन सा विषय बाद में, इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वजह क्या है कि फेल हो जाते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। तैयारी उनकी अच्छी है, सारी चीजें पढ़ ली उन्होंने, सिलेबस भी कवर कर लिया है, प्रीवियस ईयर भी कवर कर लिया है, लेकिन परफॉर्मेंस जब होती है, जब वो हॉट सीट पे बैठते हैं परीक्षा कक्ष में, तो पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं। कई सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें आता तो था, संस्कृत विषय हमारा छूट गया, या हमने पर्यावरण नहीं कर पाया, हमें आता था बट टाइम ही नहीं बचा था। वो गलती आपको नहीं करनी है। इन गलतियों को आप कैसे दूर करेंगे इस पर भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या हैं यूट्यूब पे इधर उधर कई सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, कुछ भी कहीं से कुछ भी आ जा रहा है उसको देख ले रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यानी सिलेबस की सही जानकारी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी टेट का, सीटेट का, रीट का अगर आप देखेंगे सिलेबस तो बहुत सारे टॉपिक जो है सिलेबस में लिखे हुए वो सेम है, लेकिन
प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि सीटेट में लगभग 90 अंक की पेडागोजी आती है पूरे 150 क्वेश्चन में, बट अदर जो टेट एग्जाम होते हैं वहां पर पेडागोजी आती है मुश्किल से 20 से 30 अंक की। यानी सिलेबस सेम है लेकिन टॉपिक जो है वो उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना होगा कि सीटेट के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न आप कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना होगा। खासकर इस बार जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसमें कुछ लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा नए पैटर्न के पूछे गए हैं। यानी ऑफलाइन परीक्षा की अपेक्षा जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है सिर्फ 5 से 7 प्रश्न हर विषय में थोड़ा सा अपडेटेड पूछे गए हैं। बहुत मतलब सिलेबस के बाहर से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उनका पूछने का प्रारूप थोड़ा सा बदला है। तो ये आपको समझना होगा। स्वयं प्रैक्टिस ना करना। आपने क्या किया, यूट्यूब से तैयारी कर ली, यूट्यूब से आपने पढ़ लिया, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की पढ़ लिया, सारे प्रीवियस ईयर भी आपने यूट्यूब से पढ़ लिया। क्या आपने कलम उठा करके कभी प्रश्न को हल किया? क्या आपने खुद से कभी 150 क्वेश्चन का पेपर हल किया घर बैठ करके? नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे क्या है वो यूट्यूब पे मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते तैयारी तो पूरी कर डालते हैं लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। खुद प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक टीचर पढ़ रहा है क्वेश्चन और आप सिर्फ आंसर कर रहे हैं। पेपर में क्या होता है, आपको ही पढ़ना है और आपको आंसर करना है और आपको वहां पर बबल्स में भी टिक करना है। ये गलती हो जाती है, इससे क्या है टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है और बच्चे पूरा पेपर कम समय में नहीं कर पाते हैं। तैयारी के साथ साथ आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके गांव में या कस्बे में ऑनलाइन कोई सेंटर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन तरीके से अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक है तो कम से कम 150 क्वेश्चंस के 3-4 प्रैक्टिस सेट एक कमरे में बंद करके खुद को 2 से 2.5 घंटे में उसको हल करिए। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। क्या आप 2 घंटे में वो पूरे पेपर को कर पा रहे, क्योंकि जब आप 2 घंटे को घर में बैठ करके पेपर को कर पाएंगे तभी आप वहां जब आप जाएंगे परीक्षा कक्ष में तब वहां पर आपका पेपर 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप मोबाइल से तैयारी करने के साथ साथ खुद भी पूरा पेपर एक बार घर पे हल करें, 2-3 पेपर हल करें। आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। और खासकर आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप बाल विकास के क्वेश्चंस कर ले तो देख लें आपका कितना समय वहां पर खर्च हुआ है। मोबाइल को दूर रखिएगा, घड़ी से आप देख लीजिएगा कि कितना समय आपका खर्च हुआ है, सबसे ज्यादा समय किस सब्जेक्ट में लग रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं, बस मस्ती में फॉर्म डाल दिया, ठीक है पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, पेपर दे आते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उनकी तैयारी बहुत हो गई, बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पेपर में हड़बड़ाहट हो जाती है। ठीक है, लगाना होता है ऑप्शन बी, लगा आते हैं सी, क्वेश्चन पूछ रहा होता है नेगेटिव पढ़ लेते हैं उसको पॉजिटिव। कई सारी गलतियां इस प्रकार की होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनको आपको बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हाँ हमें सब कुछ आता है। ये मान करके चलिएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सीख रहे हैं और उसी का प्रयोग आप अपने पेपर में कर पाएंगे। गलतियां क्या करते हैं बच्चे, प्रश्न पूछने का पैटर्न समझना है आपको कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न है, क्या आपका वो टॉपिक कवर है या नहीं है। पेपर से पहले आप खुद को ये चेक करिए। 30 क्वेश्चन का बाल विकास का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको देखिए कि क्या ये टॉपिक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या बस ऐसे ही तुक्के में आंसर लगा रहे। तुक्के में आप आंसर लगा रहे हैं, एक बार सही हो जाएगा, 2 बार सही हो जाएगा, प्रश्न अगर रिपीट हुआ तब तो आप सही कर ले जाएंगे। और ऐसा बहुत कम ही होगा कि ऑनलाइन परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो। पैटर्न वही रहेगा लेकिन प्रश्न रिपीट नहीं होंगे। अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, बट सीटेट में बहुत कम मात्रा में प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना। हमने देखा यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन क्या है सीटेट के हिसाब से थंबनेल में तो सीटेट लिखा हुआ है लेकिन अंदर कुछ और पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिनका सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मनोविज्ञान का इतिहास आपको पढ़ाया जाता है सीटेट लिख करके, सीटेट में मनोविज्ञान के इतिहास से प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है कि अरस्तु ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, या फिर बहुत सारी जो रचनाएँ होती हैं, ये किताब किसकी है, रूसो की कौन सी पुस्तक है, इस प्रकार के क्वेश्चन या फिर कथन और परिभाषा वाले क्वेश्चन सीटेट नहीं पूछता है। लेकिन क्या है बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और आप अपना वहाँ पर टाइम वेस्ट कर देते हैं
ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बचे हुए दिनों में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपकी परीक्षा के लिए यूजफुल हो। कई सारी किताबें बच्चे खरीद लाए, आपस में फ्रेंड सर्किल में पूछा, किसी ने बता दिया ये किताब बहुत अच्छी खरीद लाए। अब आप बताइए, एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा है या फिर 10 किताबें ले आए हैं और एक बार भी नहीं पढ़े हैं? तो आपके पास जो एक किताब है या किसी का आपने नोट्स या कोर्स ले रखा है उसको आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। नया खरीदने के चक्कर में मत पढ़िए, इकट्ठा आप कर लेंगे फिर पढ़ नहीं पाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कौन सा पढ़े कौन सा अच्छा है। सारा कंटेंट अच्छा ही होता है, बस आपकी समझ होती है, ठीक है, कि आप उसको कितना टाइम दे पाते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान इसका है आपकी परीक्षा को फेल कराने में सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना। आप जा रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, नीचे अचानक कुछ और आ गया, ठीक है, कोई फनी वीडियो आ गया, आप उसमें देखने लगे, या इंस्टाग्राम से आपने किसी को फॉलो कर रखा था, उसकी रील्स आ गए, वहाँ पे गए, आधा घंटा आपका वहाँ पे निकल गया। तो कुछ समय के लिए आप इसको चाहें तो अनइंस्टॉल कर दें। जैसे आपके मोबाइल में रील्स वाला अगर कोई है, बहुत सारी ऐप ऐसी आती हैं जिस पे आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने मोबाइल में रखे हैं, तो उसको फिलहाल 1 महीने के लिए आप अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है, फिर से आप यूज़ कर लीजिएगा। पहले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, इसमें आप पढ़ते हैं अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, अपसारी, अभिसारी चिंतन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उनके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। किसी भी चैनल की वीडियोस या किसी भी किताब से आप अगर पढ़ रहे हैं, फिर भी आप एक छोटी सी कॉपी या डायरी बना लीजिए या रजिस्टर बना लीजिए जिसमें ऐसे कंफ्यूज करने वाले टॉपिक के बारे में नोट्स बनाइएगा। एक ही प्रश्न पे आपको पेपर में नहीं उलझे रहना है। कई बार ऐसा होता है कि कई जो परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके एक से अधिक आंसर सही होते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में ही ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर आयोग ने कॉमन नंबर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसके 2 या 2 से अधिक विकल्प सही थे या वो प्रश्न ही गलत था। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी एक आध प्रश्न ऐसा है और आप उस पर उलझे रहे, आपका 5 मिनट निकल गया। अब समझिए 5 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन पे दे दिया तो फिर आपका ये टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप एक प्रश्न को उतना ही समय दीजिए जितना आप अन्य क्वेश्चंस को भी दे पाए, ठीक है। गणित को कोशिश करिए कि सबसे बाद में करिए, खासकर वो लोग जिनकी गणित कमजोर है। अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप एक तरफ से कर सकते हैं, बट अगर आपकी गणित कमजोर है तो बाकी अन्य विषयों को पहले करिए। बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी आपने ले रखा है उसको पहले करिए, गणित को लास्ट के लिए, क्योंकि गणित के कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो टाइम टेकिंग होंगे और हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आप गणित के कर रहे हैं उसमें आपका 30 मिनट निकल जाए। अगर 5 क्वेश्चन में आपका 30 मिनट निकल गया तो समझ लीजिए पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि गणित को आप लास्ट में करिए, और जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे सीडीपी अच्छा है, तो आप सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, वहां पर आपका टाइम बच जाएगा। और एक गलती करते हैं बहुत सारे लोग, जो करते क्या है कि पैराग्राफ आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आता है 15-15 नंबर का, यानी कुल 30 प्रश्न आपके आते हैं पैराग्राफ के, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है। घर से आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए। कोई भी किताब अगर आपके पास रखी उसमें निश्चित रूप से पैराग्राफ दिया होगा, अगर वो सीटेट की किताब है तो उससे आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर से करके जाइए, ताकि जब वहाँ पर आप पैराग्राफ हल करेंगे तो आपको एकदम से प्रेशर नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम ये पहले से घर से प्रैक्टिस करके आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट वही पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आ जाता है जो आप घर से पढ़ गए होते हैं, तब तो फिर आपका वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न और उनके विकल्पों को ठीक से ना पढ़ना, यानी प्रश्न में पूछ कुछ और रहा है, आप आंसर कुछ और लगा रहे हैं, ठीक है, नहीं अथवा ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टिप्स है छोटी सी। जब आप प्रश्न को पढ़ रहे हो तो खुद को अध्यापक मान करके प्रश्न का उत्तर दें और बच्चे का हित सोचें, ठीक है। आप ये सोचें कि बच्चे का फायदा हो, नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, ठीक है। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मोटिवेट करना है। बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर 1 हल कर रहे हो तो समझ करके चलिएगा कि बच्चा जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जब आपको लगता है कि हो सकता है इसका 2 विकल्प सही हो, या हो सकता है कई बार ऐसे लगने लगता है कि तीनों विकल्प सही हो, कुछ एक आध प्रश्न में, हर प्रश्न में नहीं। तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं
कि चारों विकल्पों में, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चारों विकल्पों में जो सबसे बेहतर हो, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हो, एनसीएफ और नई शिक्षा नीति पर आधारित हो, वही उसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 के 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2। यहाँ पर आपका कुल नंबर आ जाता है 90। अगर आप इन तीनों पर अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 80 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं। 80 नंबर अगर यहाँ पर आपका आ गया तो बचे हुए दो सब्जेक्टों में अगर आपका 50 नंबर भी आ जाता है तो आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जिनको गणित से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी गणित कमजोर होगी और संस्कृत कमजोर होगी, तो बाकी के 3 विषय तो आपके अच्छे होंगे, तो यहाँ से आप 80 नंबर ले आइए और 30 नंबर भी अगर आप दोनों में ले आएंगे तब भी आपका 110 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, जिनकी गणित कमजोर है उनकी हम बात कर रहे हैं। और पेपर 1 के अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, तो ये आपको पेपर 2 में भी एज इट इज मदद करेंगे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। यहाँ पर आपको आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर चुनना होता है। ठीक है, तो अगर आप पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर पेपर 2 भी आपका पास करना आसान हो जाता है। सिलेबस के हिसाब से आपको सारे प्रीवियस ईयर हम कराएंगे एक वीडियो में। ईवीएस की थ्योरी का एक कंप्लीट पापा वीडियो मिल जाएगा, दोबारा से अपडेटेड कर देंगे। ठीक है, पहले से हमने करा रखा है, सारी चीज़ें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, ऑफलाइन पेपर आपका 13 बार हुआ सीटेट का, 780 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे सीडीपी के एक वीडियो में। इसके अलावा 23 शिफ्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो 690 क्वेश्चंस की 2 वीडियो हम आपको ये करा देंगे, जिससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। सीटेट के सिलेबस में कथन वाले प्रश्न नहीं आते हैं, व्यक्तित्व टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं, मनोविज्ञान का इतिहास, स्मृति नहीं पढ़ना है, मनोविज्ञान की पुस्तकें, उनके लेखक नहीं पढ़ना है, परिभाषाएं नहीं पढ़नी है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपको पता करना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो प्रीवियस ईयर में एक एक सीक्वेंस में आपको पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। अगर आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ा है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ रहा है, ये जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं ये लगभग आपको 30 से 40 नंबर दिलाएंगे अगर आप पूरे पेपर की बात करें, क्योंकि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से प्रश्न आपकी लैंग्वेज में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी आता है, और बाल विकास में तो लगभग 10 नंबर का आता ही है। तो इन टॉपिक्स में हम वीडियो दे चुके हैं, आपको अपलोड कर चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये तीनों टॉपिक, इसके अलावा आरटीई मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपकी सारी तैयारी करा दी जाएगी बचे हुए दिनों में। एक वीडियो में आपका सारा प्रीवियस ईयर बाल विकास हो जाएगा, एक वीडियो में हिंदी, एक वीडियो में संस्कृत, एक वीडियो में गणित, और थ्योरी की क्लासेस भी आपको मैराथन हम करा देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस जितना आपको कराया जा रहा है करिएगा। निश्चित रूप से आप इस बार सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे बेहतरीन अंकों के साथ। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक बन करके आ रहा होगा, जिसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, नई शिक्षा नीति, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अन्य कई टॉपिक्स हमने कराए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट यहां पर आ रही है। आप यहीं से क्लिक करें और पूरी प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 देख लीजिएगा। उसमें थ्योरी के साथ साथ हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं।